नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर बंद, मुख्यमंत्री को याचिका पत्र, बिजली दर बढ़ोतरी के खिलाफ आक्रोश मार्च। बीदर में मौजूदा जिला कार्यालय स्थान में जिला कार्यालयों का एक परिसर बनाने की मांग। कर्नाटक को चावल की आपूर्ति, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि अमित शाह इस मामले को खाद्य मंत्रालय के समक्ष उठाएं। डीके शिव कुमार ने कहा कि पोर्टल तैयार, ब्रांड बेंगलुरु के लिए अपने विचार साझा करें। अब बस पास नहीं, कर्नाटक में छात्राओं को मिलेंगे शक्ति योजना कार्ड। असम में बाढ़ ने मचाई तबाही, 10 जिलों के करीब 1,20,000 लोग प्रभावित। मणिपुर में थम नहीं रही हिंसा, अज्ञात बंदूकधारियों और असम राइफल्स के बीच गोलीबारी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ गुरुवार को बीदर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और जन कल्याण समिति के नेतृत्व में विभिन्न संघों और संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बीदर में विरोध मार्च निकाला। बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ बंद का आह्वान करने वाले बीदर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और जन कल्याण समिति के नेतृत्व में विभिन्न संघों और संगठनों के पदाधिकारियों और सदस्यों ने गुरुवार को शहर में विरोध मार्च निकाला। अंबेडकर सर्कल से जुलूस शुरू कर नारेबाजी करते हुए भगत सिंह सर्किल, तहसीलदार कार्यालय, जिला न्यायालय, शिवाजी सर्किल होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम लिखी याचिका अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिव कुमार शिलावंत को सौंपी। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ बुलाए गए बीदर बंद को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। बंद का नेतृत्व करने वाले बीदर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बीजी ने कहा कि व्यापारियों, विभिन्न संघों, संगठनों के पदाधिकारियों और जनता ने बंद का समर्थन करके राज्य सरकार को बढ़ावा दिया है। शेटकर और जनहित समिति के समन्वयक रेवंत सिद्धप्पा जल्दे ने कहा कि इससे पहले शहर के एक पर्यटक मंदिर में आयोजित बैठक में विभिन्न संघों और संगठनों के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार द्वारा अचानक बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी की कड़ी निंदा की। ये अवैज्ञानिक है कि राज्य सरकार ने बिजली दरों में बढ़ोतरी की है। पहले बढ़ोतरी 5% से 10% थी। हालांकि बीजी षटकार ने कहा कि 40% से 60% तक बढ़ गया है। ये राज्य ई जनता पर एक हमला है। बिजली बिल सुनकर उद्योगपतियों, व्यापारियों और आम लोगों के होश उड़ गए हैं। बिजली दरें बढ़ने से कई परेशानियां होंगी, उद्योग राज्य छोड़ देंगे, इससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि आम आदमी को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बैठक में सरकार ने 4-5 दिनों के अंदर बिजली दरों में बढ़ोतरी वापस नहीं ली तो संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे को करावे ने एक ज्ञापन सौंपकर बीदर में मौजूदा जिला कार्यालय स्थान में जिला कार्यालयों का एक परिसर बनाने की मांग की है। इस संबंध में बताया गया कि कई सालों से लंबित जिला कार्यालयों का कॉम्प्लेक्स निर्माण कराया जाए। शहर के मध्य भाग में स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर को शहर के बाहरी इलाके नौबाद में स्थानांतरित करने के कारण दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों और आम लोगों को अपने काम के लिए भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब तक जिले के कई मंत्रियों ने इस संबंध में कोई उचित निर्णय नहीं लिया है। जनता को असुविधा से मुक्ति दिलाने के लिए जिला कार्यालयों के परिसर भवन का निर्माण जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में ही करने की कार्रवाई की जाए तथा मानसून की बारिश शुरू होने के 3 सप्ताह बाद भी अभी तक बारिश नहीं हुई है। अतः हम राज्य सरकार से इस अनुरोध पत्र के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बुनियादी बुआई के लिए कदम उठाए जाएं और जिन किसानों की फसलें नेदी रोग से खराब हो गई है उन्हें सप्ताह के भीतर किसानों के खातों में पैसा जमा कराया जाए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिला भाजपा कार्यकर्ताओं का समावेश आज बीदर शहर के एक निजी फंक्शन हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतिल रहे। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने भाजपा द्वारा किए गए कार्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास का ब्यौरा दिया गया। इस अवसर पर उर्वरक केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा, बसव कल्याण के विधायक शरणु सलगार, बीदर दक्षिण के विधायक डॉ शैलेंद्र बेलदाड़े, हुमनाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल सहित जिले के अन्य भाजपा नेताओं ने बात की। कैमरामैन संतोष की कवरेज। कोरोना महामारी संकटದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಯಾರಾದರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಅವರ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ GDP
7.2%. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು GDP ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ 4.25%. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ದೇಶದ 71 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಅದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 104 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಒಂದು ದುಃಖ ಇತ್ತು, ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಡೆದಿದ್ದೆವು, ಒಂದೇ ಪಡೆದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೀದರ್ನ ಜನತೆ 6ರಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮತದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, 2019 ನಂತರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ 2014 ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ 6ರಲ್ಲಿ 4 ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಮಂಡಲದರ್ಜಿ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದರು, ಕೇಂದ್ರ देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि वो कर्नाटक को उसकी अन्न भाग्य योजना के लिए चावल उपलब्ध कराने का मुद्दा खाद्य मंत्रालय के साथ उठाएंगे। सिद्धरामैया ने बुधवार आज शाह से मुलाकात की और राज्य को उसकी योजनाओं के लिए चावल की आपूर्ति का मुद्दा उठाया, जो बीपीएल परिवारों के प्रत्येक सदस्य के लिए 5 किलो अतिरिक्त चावल प्रदान करता है। मैंने शाह संज्ञान में लाया है कि एफसीआई ने राज्य को चावल की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की थी और एक पत्र भी जारी किया था। हालांकि अगले दिन इससे इनकार कर दिया गया। ऐसा लगता है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया था। मैंने कहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए। सिद्धरामैया ने बेंगलुरु रवाना होने से पहले संवाददाताओं से कहा कि शत्रुता की राजनीति में शामिल न हो। उन्होंने कहा कि शाह ने आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालय के साथ चर्चा करेंगे और उनसे संपर्क करेंगे। चावल मुद्दे के अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य के लिए भारतीय रिजर्व पुलिस की 2 बटालियन मंजूर करने की भी मांग की। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धरामैया ने शाह से कहा कि केंद्र की नीति गरीबों के लिए भोजन की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न कर रही है। शाह ने कहा कि वो इस मुद्दे पर केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा करेंगे। सीएमओ के बयान के अनुसार सिद्धरामैया ने कहा कि केंद्र की नई नीति खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ है। इसका सीधा असर गरीबों के 2 वक्त के भोजन पर पड़ेगा। इसलिए अच्छा होगा कि राज्यों को खाद्यान्न आपूर्ति न करने की नीति बदल दी जाए। उप मुख्यमंत्री और बेंगलुरु शहरी जिले के प्रभारी मंत्री डीके शिवकुमार ने ब्रांड बेंगलुरु के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया। कुछ दिन पहले आईटी राजधानी बेंगलुरु के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद उन्होंने इसकी घोषणा की थी। नागरिक अब ब्रांड बेंगलुरु कर्नाटक GOV इन पर जाकर बेंगलुरु की छवि बदलने के लिए अपने विचार दे सकते हैं। ये वेबसाइट है जिसका जिक्र हमने किया। एक बार फिर से आप जरा एक गौर से सुनिएगा, brandbengaluru.karnatak.gov.in। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु की आबादी 1 करोड़ 30 लाख है और शहर के विकास को देखकर अधिक लोग आईटी राजधानी में बसने की उम्मीद कर रहे हैं। बेंगलुरु से बड़ी रकम कर के रूप में राज्य और केंद्र सरकारों को जा रही है। जो लोग नौकरी और शिक्षा के लिए बेंगलुरु आते हैं वे वापस नहीं जा रहे हैं। बेंगलुरु पर बोझ कम करने के लिए हमने उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए कार्यक्रम तैयार किया है।
उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के प्रमुखों ने शहर को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों पर सुझाव दिए हैं। अब हम आम जनता और मीडिया से सुझाव चाहते हैं। इस महीने के अंत तक सरकार को अपने सुझाव दे सकते हैं। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों और विशेषज्ञों ने यातायात की भीड़ को कम करने के लिए उच्च घनत्व वाले गलियारे, नम्मा मेट्रो कनेक्टिविटी के विस्तार, सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं, ऊंची सड़कों, एनआईसीई रोड को रिंग रोड में बदलने और शहर में सुरंग सड़कों के निर्माण का समर्थन किया। उन्होंने मोनो रेल या उपनगरीय रेल की आवश्यकता पर भी बल दिया। विशेषज्ञों ने शहर में साफ सफाई में सुधार, जल आपूर्ति में सुधार, कचरा निपटान, कुशल प्रशासन और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई सुझाव भी दिए। शिव कुमार ने कहा कि जल शुल्क में बढ़ोतरी होगी क्योंकि इसे आखिरी बार 2014 में संशोधित किया गया था। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड BWSSB को भारी बिजली शुल्क सहित विभिन्न खर्चों को पूरा करना है। स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियां जो वार्षिक बस पास प्राप्त करने के लिए अपने प्रवेश टिकट दिखाती थी, उन्हें अब से पास खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। वे शक्ति योजना के तहत सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश आने की उम्मीद है। अन्य महिला यात्रियों की तरह छात्राओं को भी शक्ति स्मार्ट कार्ड मिलना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि ऐसे कार्डों के लिए आवेदन जल्द ही प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी बसों के कंडक्टर्स को छात्राओं को शून्य टिकट जारी करने का निर्देश दिया गया है। यदि उन्होंने 2023-24 के लिए पास खरीदे हैं तो उन्हें उन मार्गों पर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी और कंडक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन्हें शून्य टिकट जारी न करें। सूत्रों ने कहा कि छात्राओं द्वारा भुगतान की गई बस पास फीस की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है। स्कूल और कॉलेज जाने वाले लड़कों को अब 30 जून तक पिछले शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए जारी पास दिखाकर सरकारी बसों से यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को शहर के वकील उमापति एस द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका अधिनियम 2020 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। महानगर योजना प्राधिकरण, विरासत संरक्षण समिति और शिकायत निवारण प्राधिकरण का गठन। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति MGS कमल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद BBMP को नोटिस भी जारी किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पूरे शहर की उचित योजना और प्रबंधन के लिए BBMP अधिनियम की धारा 301, 367 और 368 के अनुसार अधिकारियों और समितियों का गठन किया जाना चाहिए। उन समितियों के गैर गठन के परिणाम स्वरूप बेंगलुरु के नागरिकों को बेतरतीब विकास, यातायात के मुद्दों, पानी की कमी, प्रदूषण, कंक्रीटिंग, विरासत भवनों की हानि, ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण और कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने कुप्रशासन और नागरिक मुद्दों के समाधान के लिए शिकायत निवारण प्राधिकरण का भी गठन नहीं किया है। यहां पर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए
सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
असम में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। यहां बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने से नए इलाके भी जलमग्न हो गए। बाढ़ से 10 जिलों में करीब 1,20,000 लोग प्रभावित हुए हैं। उधर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ दिनों तक असम के कई जिलों में अत्यंत भारी से अत्यधिक बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ASDMA की बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार बक्सा, बारपेटा, दरंगा, दारंग, धेमाजी, धुबरी, कोकराझार, लखीमपुर, नलबाड़ी, सोनितपुर और उदलगुड़ी जिले में बाढ़ के कारण 1,19,800 लोग प्रभावित हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक नलबाड़ी बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है और लगभग 45,000 लोग इस विभीषिका से जूझ रहे हैं। इसके बाद बक्सा में 26,500 और लखीमपुर में 25,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने 5 जिलों में 14 राहत शिविर बनाए हैं, जहां 2,091 लोगों ने शरण ली है और 5 जिलों में 17 राहत वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं। सेना, अर्धसैनिक बल, NDRF, राज्य SDRF, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा, FNES, नागरिक प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों, NGO तथा स्थानीय लोगों ने विभिन्न स्थानों से 1280 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले के उत्तरी बोलजांग में बृहस्पतिवार तड़के करीब 5 बजे अज्ञात बंदूकधारियों और असम राइफल्स के जवानों के बीच गोलीबारी की सूचना मिली है। सूत्रों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इलाके में स्थिति नियंत्रण में है और बंदूकधारियों को पकड़ने के लिए तलाश अभियान जारी है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार शाम करीब 5:45 बजे के आसपास इम्फाल ईस्ट जिले में VEPI के उत्तर में उरंगपत के पास स्वचालित छोटे हथियारों से गोलीबारी करने की आवाजें सुनी गई। सूत्रों के अनुसार बुधवार को शाम 5:30 बजे के आसपास अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा हरोथेल की ओर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी किए जाने की भी खबरें हैं। हालांकि क्षेत्र में शाम 7:30 बजे के आसपास हालात नियंत्रित हो गए। उन्होंने बताया कि बुधवार को महिला प्रदर्शनकारियों ने सोवोन बंग YKPI मार्ग को कई जगह पर बाधित किया। कांग्रेस ने मणिपुर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को लेकर बृहस्पतिवार को कहा कि शांति का कोई भी प्रयास प्रदेश में ही होना चाहिए और दिल्ली में बैठक करने से गंभीरता का अभाव नजर आएगा। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये भी कहा कि मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार का अब तक बने रहना और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का लागू नहीं किया जाना एक मजाक है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने हिंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए 24 जून को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की। वेणुगोपाल ने ट्वीट किया कि मणिपुर में 50 दिनों की तबाही और मौतों के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत देर से सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मणिपुर के लोगों को सोनिया गांधी जी द्वारा संबोधित किए जाने के बाद सरकार जानी है। आज एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुंबई के माटुंगा षणमुखानंद सभागार में पार्टी के 25वें स्थापना दिवस समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शरद पवार ने पार्टी को संबोधित करते हुए कहा कि 24 साल पहले छगन भुजबल के अध्यक्ष के रूप में हमने एनसीपी की संरचना की थी। 25 साल एक बड़ा कार्यकाल हमारे लिए चैलेंज भरा रहा है और हमारे काम का लेखा जोखा पूरे देश ने देखा है। लेकिन आज किसानों को फसल का सही भाव नहीं मिल रहा है। किसानों का कपास उनके घर पर ही रखा हुआ है। इस तरह की तस्वीर हमने आज तक नहीं देखी। वहीं संबोधन के दौरान शरद पवार ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। शरद पवार ने कहा कि किसानों की इतनी दुर्दशा आज तक नहीं हुई थी। पिछले 5 महीनों में 391 किसानों ने आत्महत्या की है। बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। 23 जनवरी से लेकर 23 मई 2023 तक महाराष्ट्र से कुल 30,152 लड़की लापता है। यानी कि इतनी सारी लड़कियां हैं जो लापता है। इस सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सरकार को निचले वर्गों की सुरक्षा की जिम्मेदारी को संभालना होगा, लेकिन इस तरह की कोई भी तस्वीर नजर नहीं आ रही है। काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की CWC को लेकर चर्चा चल रही थी और अब पार्टी इसी महीने के अंत तक इसकी घोषणा कर सकती है। कांग्रेस ने इस साल फरवरी में रायपुर सेशन के दौरान अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन के साथ अल्पसंख्यक और 50 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए CWC सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर 35 करने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया था। बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। जानकारी के मुताबिक CWC में कई नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि पार्टी ने कई कैटेगरी को 50% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, तारिक अनवर, केसी वेणुगोपाल और मुकुल वासनिक नए CWC में भी महासचिव बने रहेंगे, जबकि अविनाश पांडे, चेल्ला कुमार, HK पाटिल और दिनेश गुंडूराव जैसे नेताओं को दोनों के रूप में रखा गया है। कर्नाटक सरकार में शामिल भक्त चरण दास, मनीष चतरथ,
रघु शर्मा और हरीश चौधरी की जगह नए चेहरे लेंगे। बता दें कि कांग्रेस पार्टी अपने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को जोड़ने की कोशिश करेगी ताकि वे उस टीम का हिस्सा हो जिसके साथ पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान और हरीश रावत जैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों को एआईसीसी या उनके राज्यों में जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इसके अलावा अजय माकन और सुबोध कांत सहाय जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को एआईसीसी में कुछ भूमिका दी जाएगी। साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व बिजली मंत्री नितिन राउत को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी और उन्हें एक महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में मंत्री ने बड़ा खुलासा किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक वी केसरकर ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि अगर जून 2022 में 40 विधायकों और अन्य निर्दलीय विधायकों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी एमवीए सरकार को गिराने का प्रयास विफल हो जाता तो एकनाथ शिंदे आत्महत्या कर लेते। दीपक वी केसरकर ने कहा कि वो शिंदे के बहुत करीब थे, इसलिए उन्हें इसकी जानकारी है। केसरकर ने कहा कि शिंदे ने हमारे साथ विद्रोह का कदम उठाया था, हालांकि वो बहुत स्पष्ट थे और कहा कि अगर ये विफल हुआ तो वो हम सभी को पार्टी में वापस भेज देंगे, ठाकरे को फोन करेंगे और सॉरी कहेंगे। हमें 40 विधायकों को पूरी तरह दोष मुक्त कर देंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे और इसके बाद अपने सिर में गोली मार लेंगे। शिंदे ने कथित तौर पर केसरकर से यह भी कहा कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी बागी विधायक की राजनीतिक संभावनाएं समाप्त न हो, जबकि वो इस पूरे नाटक में अपनी जान गंवाने पर भी परवाह करेंगे बाद में। शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के साथ विद्रोह सफल साबित हुआ और 30 जून को मुख्यमंत्री के रूप में 1 साल का कार्यकाल भी पूरा करेंगे। राज्य मंत्री ने मंगलवार को विधायकों के विद्रोह की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मीडिया को जानकारी दी। एमवीए सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवसेना ने इस दिन को गद्दार दिवस के रूप में मनाया। अब देखते हैं समाचार विदेश। चीन में बुधवार की रात को बड़ा ब्लास्ट हो गया। इस बड़े धमाके में 31 लोगों की मौत का ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि बड़ा धमाका चीन में यिनचुआन शहर के एक रेस्टोरेंट में हुआ। मिली जानकारी के अनुसार धमाके की वजह गैस लीक होना बताया जा रहा है। चीनी मीडिया शिन्हुआ ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि रेस्टोरेंट में अचानक गैस लीक होने की वजह से तेजी से ब्लास्ट हुआ। इस हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में दमकल वाहन घटनास्थल पर पहुंच गए। यहां से लोगों को निकालकर अस्पताल ले जाया गया। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक उत्तर पश्चिमी चीन के यिनचुआन में बुधवार रात एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में गैस विस्फोट हुआ। इस हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई और 7 का इलाज चल रहा है। चीनी मीडिया में तस्वीरें सामने आई है, वे हादसे की भयावहता को दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में बाइडेन दंपति ने शानदार स्वागत किया। इस बीच दोनों नेताओं के बीच तोहफों का आदान प्रदान भी हुआ। पीएम मोदी ने भारतीय संस्कृति और महान विरासत की झलक वाले कुछ तोहफे बाइडेन दंपति को दिए। वहीं बाइडेन दंपति की ओर से भी पीएम मोदी को खास उपहार दिए गए। खास किताब और विंटेज कैमरा। राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से पीएम मोदी को प्राचीन अमेरिकी पुस्तक गेली भेंट की गई। 20वीं सदी की शुरुआत की एक हस्त निर्मित पुस्तक है। इसके साथ ही एक विंटेज अमेरिकी कैमरा भी गिफ्ट किया गया। कैमरे के साथ जॉर्ज ईस्टमैन के पहले कोडक कैमरे के पेटेंट का एक अभिलेखीय प्रिंट और अमेरिकी वन्यजीव फोटोग्राफी की एक किताब भी है। वहीं जिल बाइडेन ने पीएम मोदी को एक किताब कलेक्टेड पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट का प्रथम संस्करण गिफ्ट किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने बुधवार को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निजी रात्रि भोज की मेजबानी की। दोनों ने पीएम मोदी का स्वागत किया और भवन में प्रवेश करने से पहले उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई और बातचीत करते नजर आए। इस दौरान राष्ट्रपति, फर्स्ट लेडी और पीएम मोदी ने संगीत का भी आनंद उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाद में ट्वीट किया, मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन का आज व्हाइट हाउस में मेजबानी के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। हमने कई विषयों पर बातचीत की। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी ने गरबा बीट्स पर किया रोमांटिक डांस। रिलीज होते ही छाया सुन सजनी सॉन्ग। अब समाचार खेल जगत से है। वीरेंद्र सहवाग बनेंगे टीम इंडिया के सिलेक्टर। बीसीसीआई के अफसर ने दिया बड़ा बयान। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। गेहूं और चावल की कीमत कंट्रोल में रहेगी, केंद्र सरकार ने दी अहम जानकारी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर बंद, मुख्यमंत्री को याचिका पत्र। बिजली दर बढ़ोतरी के खिलाफ आक्रोश मार्च। बीदर में मौजूदा जिला कार्यालय स्थान में जिला कार्यालयों का एक परिसर बनाने की मांग। कर्नाटक को चावल की आपूर्ति। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि अमित शाह इस मामले को खाद्य मंत्रालय के समक्ष उठाएं। डीके शिव कुमार ने कहा कि पोर्टल तैयार, ब्रांड बेंगलुरु के लिए अपने विचार साझा करें। अब बस पास नहीं, कर्नाटक में छात्राओं को मिलेंगे शक्ति योजना कार्ड। असम में बाढ़ ने मचाई तबाही, 10 जिलों के करीब 1,20,000 लोग प्रभावित। मणिपुर में थम नहीं रही हिंसा, अज्ञात बंदूकधारियों और असम राइफल्स के बीच गोलीबारी।
केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।